नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं आज खास दिन विशेष तौर पर 11, 12 और 13 अक्टूबर के बारे में बात करूंगा। किसी किसी के लिए 10 अक्टूबर से भी ये प्रभावी हो सकते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, इस समय बहुत खास घटनाएं होती है। मिथुन राशि वाले जातक न चाहते हुए भी, यानी कि किसी के लिए 10% युद्ध रहता है इस समय, किसी के लिए 80% युद्ध रहता है। युद्ध की स्थिति थोड़ी होती है, शक्ति और सामर्थ्य दिखाना पड़ता है व्यक्ति को इस समय मिथुन राशि वाले जातक थोड़ा सा 3-4 दिन ये ऐसे हैं जिसमें आप शक्ति और सामर्थ्य दिखाओगे। 11, 12, 13 अक्टूबर तक है ये दोस्तों। पर मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा, उनको इस प्रकार की सोचने वाली बात नहीं है। और एक प्रकार से इस समय ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय कुछ खास घटनाएं भी हो सकती है, जैसे कि किसी से मुलाकात होना, कोई महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है। इस प्रकार की मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा समझौता करवा दे। 11, 12 या 13 अक्टूबर को इस प्रकार की मुलाकात भी हो सकती है। जो दोस्तों, शादी या विवाह से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज हो सकती है, आपको एक जीत मिल सकती है। किसी किसी मिथुन राशि वाले जातक के लिए 10 अक्टूबर को थोड़ा बहुत उल्कापात, या हम कहते हैं कि देखने को मिला होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इस समय कभी कभी किसी किसी के लिए होता है। क्योंकि ये युद्ध कारक स्थितियां होती है ना, 4 दिन थोड़े से, यानी कि आपकी शक्ति और सामर्थ्य को दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो किसी किसी की बुरी दशा अंतरदशा हो अगर कुंडली में, और कोई खराब ग्रह आ जाए, तो एकदम दबाव पड़ जाता है, और दबाव की वजह से व्यक्ति को शक्ति और सामर्थ्य दिखाना पड़ता है। तो वो इस प्रकार का योग, चैलेंजिंग चीज आ जाती है, चैलेंजिंग। तो किसी किसी के लिए चैलेंजिंग चीज आई होगी। मैं ये कहता हूं कि मिथुन राशि को अपने विवेक के अनुसार भी कार्य करना चाहिए। इस समय दिमाग में ऐसी गर्मी चढ़ती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है व्यक्ति का। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। मैं ये निवेदन करूंगा आपके। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय एक प्रकार से कोई मुलाकात के जरिए कोई कार्य सिद्धि होनी चाहिए। अब वो 11, 12 या 13 अक्टूबर को हो कार्य सिद्धि, हो सकता है कि 10 अक्टूबर थोड़ा भारी रहे, और हुआ भी हो किसी किसी के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव मिथुन राशि वाले जातक के लिए है। मैं ये कहूंगा कि इस समय, यानी कि कोई मुलाकात हो सकती है, किसी से मिलना हो सकता है, और मिलने जुलने के कारण कोई प्लॉट का, मकान का, या कोई विवाद का कार्य निपट जाए। इस समय कोई मुलाकात बड़ी प्रभावशाली होती है, और होगी भी आपके लिए। कोई बातचीत, रिश्ता पक्का होना, कोई संपर्क, इस प्रकार की चीज करवा सकता है। दोस्तों, अभी जो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह चल रहे हैं, उसके अंदर अगर एक चर्चा, एक दृष्टि उनके ग्रहों पर डाला जाए, तो दोस्तों, एक ऐसा ग्रह जिनके बारे में कहा जाता है, जो सांसारिक दुनिया का कारक होता है, जिसको, यानी कि एक प्रकार से गुरु का महत्व तो हासिल है, पर दोस्तों इसकी सांसारिक प्रवृत्तियों की वजह से इसको देवताओं ने एक प्रकार से अपना गुरु नहीं माना। ये राक्षसों के गुरु कहलाते हैं। तो दोस्तों, शुक्राचार्य के बारे में बात कर रहा हूं मैं, शुक्र के बारे में। ये शुक्र वर्तमान में नीचस्थ है, यानी कि अपनी सबसे कमजोर, यानी कि इस प्रकार की कमजोर राशि में है, जो बुद्धि की राशि कहलाती है। तो इनकी एक्टिविटी बढ़ी हुई है अभी। ये क्या है कि किसी महिला मित्र का किसी स्थान और किसी जगह पर, कोई स्थान और जगह है, मान लो आपके कोई ऑफिस है, कोई जगह है जहां पर किसी महिला मित्र से संबंधित कोई विवाद है, विवाद हुआ है अभी, ये बताते हैं। और उस महिला मित्र की, या कोई महिला है, या कोई वाहन है, वो थोड़ी सी, यानी कि उसकी हालत खराब है कोई परिस्थिति की वजह से। तो इस प्रकार की स्थिति को ये बताते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की एक्टिविटी भी ये कहते हैं थोड़ा। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा दोस्तों, कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के ग्रह प्रभाव है कि शुक्र का निचस्त होना, यानी कि बताता है कि कोई महिला मित्र दूसरी जगह जाना चाहती है, और उससे संबंधित कोई स्थान और जगह पर थोड़ा सा विवाद है। कोई शादी से संबंधित विवाद है, कोई वाहन से संबंधित विवाद है,
शुक्र जिनका जिनका कारक होता है उनसे संबंधित। दोस्तों मैं ये भी कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए 11, 12 और 13 अक्टूबर को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कार्य हो सकता है, इस समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, पर इस समय शंख बजता है, यानी कि ये टेढ़े मेढ़े दिन है। खास जीत दिलवा सकते हैं आपको, पर हाँ इस समय धन संबंधी कोई बड़ी चीज हो जाए, पर इस समय मुलाकात के जरिए कोई धन संबंधी बड़ी चीज भी हो सकती है, धन संबंधी कोई चीज हो सकती है। तो ये भी दिखता है इस समय कोई मुलाकात और कोई संपर्क, कोई बातचीत दिमाग को बदल देगी और दिमाग में एक स्थिति पैदा कर देगी। यानी कि इस समय एक मुलाकात बड़ा कार्य कर सकती है, बड़ी स्थिति तय कर सकती है। एक मुलाकात और एक संपर्क होगा और बड़ा कार्य वो करेगा। इस प्रकार की उम्मीदें भी मिथुन राशि वाले जातक के लिए है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए हो सकता है कि जीत मिल जाए उनको, पर स्वास्थ्य का इस समय उनको ध्यान रखना चाहिए। अपने दिमाग का भी ध्यान रखना चाहिए, दिमाग में बहुत दबाव आ सकता है इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए ध्यान रखने वाली बात यही है कि स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। अभी शिक्षा से संबंधित घटनाएं ज्यादा प्रकट होती है। विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करें, आपके लिए सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 11, 12 और 13 अक्टूबर को कोई महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है, जिससे सारी बातें क्लियर भी हो सकती है। मिथुन राशि के अभी समय थोड़ा भारी है, मैं मानता हूं, पर बुरा नहीं है। आपकी कुंडली में बढ़िया योग है, तो धन संबंधी कुछ होगा। देखिए दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक ने अपने कर्म में विवाद को धारण कर रखा है। इस कारण क्या है कि विवाद होता है, इसमें आप विवाद को त्यागने का प्रयास करें। मैं ये कहता हूं जो तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि 11, 12 और 13 अक्टूबर को आपको महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। आपका महत्वपूर्ण कार्य इस समय दस्तक भी देगा, आपके सामने आएगा। एक बहुत परिवर्तनकारी घटना भी इस समय घट सकती है आपके लिए। ये क्या है कि थोड़े परिवर्तनकारी दिन है, और ये क्या है कि संपूर्ण स्थिति को बदल देते हैं कभी कभी, तो इस कारण महत्वपूर्ण होते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। विवाह से संबंधित, किसी से बातचीत से संबंधित या करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज इस समय हो सकती है आपके लिए, जो आपके लिए लंबे समय से विवाद का कारण रही हो। किसी किसी के लिए ये पहले भी हो जाती है, 10 अक्टूबर से भी, ये ध्यान रखना चाहिए। एक उल्कापात के रूप में आई हो, तो इस प्रकार की स्थिति भी रहती है, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय राशि के अनुसार भारी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बुरा समय है। उनके कार्य हो सकते हैं, एक स्थान और एक जगह पर थोड़ा विवाद जरूर है। मैं ये कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए दीपावली के पास या दीपावली के बाद एक बड़े व्यक्ति का प्रभाव है, और हो सकता है कि कोई फैसले का योग बना हो। मैं ये कहूंगा कि ये 11, 12 और 13 अक्टूबर को एक मुलाकात हो सकती है, एक बातचीत हो सकती है, और उसके जरिए कोई बड़ा कार्य भी हो जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।